Hello everyone. This year our UPSC exam is scheduled on 25th May 2025. This is our D day. And since only 40 days are now left before our exam, we feel anxious. We also feel nervous about our preparation. So, here is a gentle advice from me, which has helped me clear my prelims multiple times with ease and sail through these anxious periods. Now, if you already have a plan with you, then please stick to that plan and stop watching this video and focus on your studies. But if you are still struggling to find a plan and how to utilize these 40 days the most effective way so that you have a chance to clear the exam, then this should be the last video you should be seeing. So how we are going to use these 40 days in our preparation? So I usually, when I prepare, I divide this 40 days into two phases, which I call the 40-day shuffle period and the 7-day sprint. These are the two phases in which I prepare and utilize these 40 days. During this scheduler and planning thing, you will also learn about the art of reverse planning, that how to actually manage the schedules you make and how to make it more effective. So if our exam is on 25th of May, that means on the D day, we have to be absolutely prepared. We should have done everything we have in our arsenal so that we are well prepared to tackle all the questions that will be there in the examination hall. So this D day has to be tackled by the 7-day sprint strategy. So what this 7-day sprint strategy is? ये क्या है? ये 7 दिन वो 7 दिन है जिनमें हमने अपनी 1 day रिविजन्स कंप्लीट करनी है. अब ये 7 days अगर मैं आपको दिखाऊं इन द प्लानर, तो हाउ दिस वर्क्स. ये 25th में है जो हमारा है डी डे, जो है हमारा एग्जामिनेशन का डे. अगर हमें इस दिन पे पहुंचना है तो वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस डे. तो इस दिन के लिए हमने जो पिछला एक हफ्ता है, वी हैव ब्लॉक्ड दिस वीक फॉर ऑल 1 day रिविजन्स. बस एक एक दिन में हमने सिर्फ वो चीज़ें पढ़नी हैं दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फालतू हमने लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना, हमने सिर्फ अपना इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो आएगा एग्ज़ाम में, हमने वो रिवाइज़ करना है. लेकिन इस 1 day रिवीजन तक पहुंचने से पहले हमारी इतनी रिवीजन तो हो चुकी होनी चाहिए ताकि हम जो इम्पॉर्टेंट वाला पोर्शन है दैट एटलीस्ट दैट पोर्शन वी आर एबल टू रिवाइज इन 1 day. तो उसके लिए हम अपना जो 4 day शेड्यूल है उसे फॉलो करते हैं, जो 4 दिन में हम एक अपना सब्जेक्ट रिवाइज करते हैं. सो लेट्स गेट बैक टू आवर शेड्यूल. तो जो हमारा ये 7 दिन का प्लान है, जो 7 day स्प्रिंट है, तो इसमें हम क्या करते हैं, लेट्स सी. तो मैं अपने इन 7 दिनों को ऐसे शेड्यूल करता था कि जैसे जो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है दैट हैज़ टू बी डन लेटर, ताकि मुझे एग्ज़ाम के जस्ट पहले वो चीज़ याद रहे. जैसे पॉलिटी की बहुत सारी फैक्चुअल चीज़ें हैं, जैसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, और कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं. जब भी हम पॉलिटी पढ़ते हैं यू विल फाइंड मल्टीपल एक्सेप्शंस, जैसे हमारी जो सैलरीज़ हैं या फिर किन किन ऑफिसेस की जो सर्विस कंडीशंस हैं, दोज आर डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट, और किन की नहीं है, किसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा है, किसकी नहीं है. सो ऑल दीज काइंड्स ऑफ एक्सेप्शंस विच आर टेंड टू बिकम हैव द चांस टू बिकम एन ऑप्शन और अ फुल ब्लोन क्वेश्चन. तो उन एक्सेप्शंस पे हमें ध्यान देना है. तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं जिनकी विच आर हाई स्कोरिंग प्लस द चांस ऑफ वी फॉरगेटिंग दीज इज़ रियली हाई. सो मैं ये चीज़ अपने लास्ट दिन रखता था. एक तो पॉलिटी पढ़ी इतनी बार होती है, ठीक है, तो इतनी बार पढ़ी होने की वजह से ये एक हार्ड सब्जेक्ट नहीं लगता. तो लास्ट दिन एक तो हमें प्रेशर भी कम रखना है, हमने रिवीजन भी करनी है. तो आई कीप पॉलिटी एज द लास्ट डे. तो 24 को, अगर 25 को एग्ज़ाम है तो 24th को वी विल स्टडी पॉलिटी रिवाइज़ करो. और सिर्फ ये चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है
ये चीज़ें वो हैं कि जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती हैं। ऐसे ही आपके कुछ डिफ़िकल्ट पार्ट्स होंगे जो फैक्चुअल नॉलेज होगी जिस पे आपको लगता होगा कि आप भूल रहे हैं, तो आपको वो रिवाइज़ करना है। उससे पिछले दिन आई कीप एंशियंट मिडीवल एंड कल्चर। इसमें क्या रिवाइज़ करना है? इन दिस वील रिवाइज द टाइमलाइन, द रूलर्स ऑफ द डायनेस्टीज़। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट आर द लिटरेचर्स। There are multiple literatures which are written during the ancient medieval, exceptionally between the last ancient वाला जो हमारा पीरियड है, उसमें लिटरेचर के काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें दिखेंगी, वो याद करनी है। बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और जो इन्होंने बुक्स लिखी हैं। फिर आर्किटेक्चर, इन रूलर्स ने जो आर्किटेक्चर बनाया है, स्पेशली जो टेम्पल्स बने हैं, वो किसने बनाया है, वो सब हमने कवर करना है। तो दिस इज़ केप्ट फॉर 23rd। अब 22 को हम क्या करेंगे? फिर 22 को इन्वायरमेंट उठाएंगे। इन्वायरमेंट में क्या क्या हमने पढ़ना है? इन्वायरमेंट में वी कवर कन्वेंशंस, ट्रीटीज़ एंड लॉज। ये एक सेक्शन है जिसमें से इन्वायरमेंट के मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें ये रिवाइज़ करने हैं ढंग से। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ इन इन्वायरमेंट हमारे जो मैपिंग वाला पार्ट है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, वेटलैंड्स, हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स। ये हमारी शॉर्ट, चाहे आप किसी वीडियो से रिवाइज़ करो, आपके अपने पर्सनल नोट्स हैं, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो आपको वहाँ से रिवाइज़ करना है। सो दिस डे इज़ केप्ट फॉर इन्वायरमेंट। इसे बोलते हैं वन डे रिवीजन। ऐसे ही 21 को हमने उठानी है मॉडर्न। मॉडर्न का हमने क्या पढ़ना है? सिर्फ टाइमलाइन, चार्टर एक्ट्स रिवाइज़ करो, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे हमारी आईएनसी से पहले कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं, वो उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फिर उसके बाद रिवोल्ट्स याद करो, पीसेंट रिवोल्ट्स हैं, हमारे सिविलियन रिवोल्ट्स हैं, वो सारे रिवाइज़ करो। फिर सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं, उन्हें रिवाइज़ करना है। फिर कुछ एक्ट्स हैं, एजुकेशन, पुलिस और सिविल, जुडिशरी, इन सब से रिलेटेड हमारे एक्ट्स हैं जो हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं, वो ढंग से रिवाइज़ करना है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अपना मेजर पोर्शन लगा देते हैं इस टाइमलाइन को याद करने में। लेकिन मॉडर्न का ये टाइमलाइन वाला पोर्शन, इट इज़ ओनली द 30% ऑफ मॉडर्न। उसमें बाकी चीज़ें भी हैं जो पेपर में आएंगी, इसलिए फोकस ऑन दीज एज वेल। तो एक्ट्स हमने कर लिए, न्यूज़पेपर वेरी इंपॉर्टेंट, बुक्स, दीज हैव टू बी कवर्ड। तो ये सब हम एक दिन में ढंग से कवर कर सकते हैं। देन उससे पिछले दिन हम क्या कर सकते हैं, जो थोड़े ज़्यादा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इकोनॉमी है। अब इकोनॉमी में भी सिर्फ जो फैक्चुअल पॉइंटर्स हैं, हमने ज़्यादा उस पर फोकस करना है पहले। जैसे CPI, WPI, इसमें से किस में टैक्सेस, जो हमारे डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, वो इंक्लूडेड हैं, किस में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, किस में नहीं है। ये फैक्चुअल चीज़ें हैं जो हमने पढ़नी है। उसमें NNP में GNP, GDP क्या डिफरेंस है, किस में क्या इंक्लूड होता है, किस में डेप्रीसिएशन है, किस में नहीं है, वो सब। उसके बाद टाइप्स ऑफ बैंक्स, जो जैसे फैक्चुअल पॉइंटर्स हैं, डायरेक्टली वो पढ़ो। लाइन टू लाइन पढ़ना नहीं है हमें। लाइन टू लाइन हम पहले पढ़ चुके हैं, हमने 1 साल पूरी मेहनत की है। हैव दैट कॉन्फिडेंस कि आपने वो चीज़ पढ़ी है। अब फोकस करो सिर्फ फैक्चुअल पार्ट पे। अब बजट और स्कीम्स, ये इसमें स्कीम्स और सर्वे। बजट में आपको स्कीम्स मिलेंगी, ये ढंग से प्रिपेयर करनी है। इन पे हाईली प्रोबेबल चांस है कि क्वेश्चन आ जाए। तो ये स्कीम्स इस साल के बजट की भी और पिछले की भी ढंग से देख लेना एक बारी। उसके बाद हमने इकोनॉमी में क्या रिवाइज़ करना है? इकोनॉमी में ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे IMF, ब्रिक्स, वर्ल्ड बैंक, NDB, ये जो इंटरनेशनल हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्हें ढंग से रिवाइज़ कर लेना। किस में वोटिंग पावर कितनी है, अभी किस में नए मेंबर्स ऐड हुए हैं, कितने हुए हैं, कौन से हुए हैं, वो सब याद कर लेना। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इकोनॉमी। इकोनॉमी में PT। अब PT करंट अफेयर्स में आपको PT में बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन उसमें सिर्फ जो वेरी इंपॉर्टेंट वाला सेक्शन है ना, जो न्यूज़ में मल्टीपल बार रहा है या जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन द क्वेश्चन ज़्यादा है, उस पर अभी फोकस करना। आपने PT चीज़ें पहले ढंग से पढ़ रखी होंगी, एक बार कवर की होंगी। अभी जो एंड वाला दिन है, जो ये हम बात कर रहे हैं लास्ट वीक की, मई की लास्ट वीक बिफोर जस्ट एग्ज़ाम, तब सिर्फ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें स्किम थ्रू करना, ज़्यादा फोकस नहीं। नेक्स्ट ऑन 19th वील फोकस ऑन साइंस एंड टेक। अब साइंस एंड टेक में क्या करना है? साइंस एंड टेक में सिर्फ टर्मिनोलॉजी वगैरह रिवाइज़ करना और PT को क्विकली स्कैन करना। PT में आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पे फोकस करनी है वो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और बायोटेक। ये 2 सेक्शंस हैं जिन पे ढंग से ध्यान देना। और उसके अलावा जो आपकी गोल्ड माइन है, आप सबको पता है, दैट इज़ आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQs। साइंस एंड टेक का तो PYQ आपने करना ही है, क्योंकि मल्टीपल बार रिवाइज ये रिपीट होते हैं और वन फॉर्म और द अदर आपको प्रीवियस ईयर दिख ही जाता है इसमें साइंस एंड टेक में, तो ये तो छोड़ना नहीं है लास्ट दिन भी। उसके बाद हमारा जो लास्ट
जो 7 डे स्प्रिंट का हमारा पहला दिन होगा 18th में, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, तब आप जोग्राफी कर सकते हो कि दैट इज़ फेयरली कंसेप्चुअल। उसमें जो याद करने वाली चीज़ें हैं, रिवीजन बार बार करनी पड़ती है, दैट आर मैप्स। अब इंडियन वाले पोर्शन में आपको जितनी भी रिवर्स, लैंडफॉर्म्स एंड उसके अलावा लेक्स वगैरह, ये सब जितने भी मैपिंग वाला हमारा पोर्शन है वो आपको रिवाइज़ करना है। और वर्ल्ड की मैपिंग में आपको प्लेसेस इन न्यूज़, आईआर की जो बॉडीज़ हैं, ये सब। उसके अलावा देर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रॉबेबल क्वेश्चन दैट इज़ ऑन क्रिटिकल मिनरल्स। ये आपने ढंग से करना है। इनकी वर्ल्ड में लोकेशंस, इंडिया में कौन कौन से हैं, हु इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, हु इज़ नंबर 2, इंडिया का कौन सा रैंक है, ये जो चीज़ें हैं ये आप ढंग से प्रिपेयर करना इसमें। अब इससे क्या होगा कि हमारे जो ये जो 7 डेज थे हमारे, ये कवर हो गए। ये हम रिवर्स में बात कर रहे थे। दिस इज़ व्हाट आई कॉल रिवर्स प्लानिंग, कि आप ये देखो कि लास्ट डे आपको क्या चाहिए और उस लास्ट दिन तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो पॉलिटी, बिकॉज वी फॉरगेट इट एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेम गोज विद आर्ट एंड कल्चर, इट इज़ निगलेक्टेड एंड वी फॉरगेट, बट क्वेश्चंस डू कम इन एग्जाम। फिर इन्वायरमेंट कन्वेंशंस वगैरह हम भूलते हैं तो करना है। मॉडर्न फेयरली वी हैव रिवाइज्ड अ लॉट, इसमें क्वेश्चंस की जो क्वांटिटी अब भी कम हो रही है, सो वी केप्ट इट अ लिटिल बैक। इकोनॉमी इज़ मोस्टली कंसेप्चुअल, तो ये पीछे है। जोग्राफी ज़्यादा कंसेप्चुअल है, पीछे है। तो इसीलिए जोग्राफी, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, मॉडर्न, इन्वायरमेंट, हमारा एंशिएंट मेडिवल एंड कल्चर, और फिर पॉलिटी, ऐसे रिवाइज़ करो ताकि डी डे तक आपको चीज़ें याद रहें। अब 17th से बैकवर्ड आज की डेट तक, ताकि हम हमारे 40 डेज़ कवर हों। इन 40 डेज़ में जो हमारा रिमेनिंग, जो हमारे 7 तो हो गए, अब जो रिमेनिंग डेज़ हैं उन्हें हमें कैसे कवर करना है, उसके लिए व्हाट आई यूज़ इज़ अ 4 डे शफल। 4 डे शफल मतलब एक सब्जेक्ट को 4 दिन देते हैं, उसे ढंग से रिवाइज़ करते हैं। अब इस 4 दिन में हमने क्या करना है, हमने डेली सीसैट भी हम करेंगे, जीएस भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। अब हाउ इट हैज़ टू बी डन, सो 18 ऑनवर्ड्स तो हमारा 18 मई ऑनवर्ड्स तो हमारी 7 डे स्प्रिंट स्टार्ट हो गई, तो ये तो हमारी 1 डे रिविजन्स है। तो दैट मीन्स वी आर लेफ्ट द टाइम फ्रॉम 16th अप्रैल टू 17th ऑफ मे। तो इसे कैसे, इस एक महीने को कैसे हमने यूटिलाइज़ करना है, इसे हम यूटिलाइज़ करेंगे। सो दीज आर मेरे अकॉर्डिंग, जो मुझे लगा ना कि मैं ऐसे प्रिपेयर करता हूँ। आई गिव 4 डेज़ टू जोग्राफी देन इन्वायरमेंट। तो आप अपने हिसाब से, अपने प्रेपरेशन के लेवल से इन्हें ऊपर नीचे कर सकते हैं कि किसे आपको पहले करना है, किसे बाद में। दिस इज़ हाउ आई प्रिपेयर, और जिससे मुझे थोड़ा हेल्पफुल लगता है। इफ़ यू लुक एट 16th अप्रैल टू 19th अप्रैल, इन 4 दिन में वील फोकस ऑन जोग्राफी। अब जोग्राफी में भी व्हाट वील फोकस मोर अपॉन इज़ क्लाइमेटोलॉजी वाला सेक्शन, उसके बाद ओशियोनोग्राफी, फिर जियोमॉर्फोलॉजी। ये ऐसा क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें से आते हैं और सबसे कम इसमें। ये सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे। और साथ में हमने क्या करना है, मैप्स जोग्राफी के, वही इंडिया एंड वर्ल्ड, स्पेसिफिकली इंडिया का, इंडियन जोग्राफी वाला जो हमारा सेक्शन है, जितना भी उसमें से हमारे लैंडफॉर्म्स, माउंटेन्स, रिवर्स, वो सब प्रिपेयर करना है हमें। नेक्स्ट 4 डे विल बी गिवन टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में हमने पढ़ना है टर्म्स, कन्वेंशंस वगैरह, और पीटी में जो हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें रिवाइज़ करना है। नाउ ये जब चीज़ें हम कर रहे हैं ना कि 4 दिन 4 डे रिविजन्स, आई एम नॉट टेलिंग यू अ स्पेसिफिक रिसोर्स। आपने जहाँ से भी, किसी भी सोर्स से ये चीज़ें पढ़ी हैं, प्लीज़ टिक टू दैट रिसोर्स, और उसी रिसोर्स में से ये चीज़ें रिवाइज़ कीजिए। और अगर आपकी रिसोर्स में वो चीज़ें नहीं हैं, लुक फॉर अ वीडियो, या फिर यू कैन फाइंड सम शॉर्ट नोट्स ऑन दीज टॉपिक्स, और उनमें से ये चीज़ें रिवाइज कर लो। अब इन 8 दिन के बाद व्हाट वील डू, वील गिव अ टेस्ट। हम इसमें देंगे फुल टेस्ट। अब ये फुल टेस्ट जो जैसे 24 अप्रैल को हमारा होगा पहला फुल टेस्ट, ये फुल टेस्ट दो ताकि यू गेट इन टू दैट इन्वायरमेंट, आपको मिले टाइम मैनेजमेंट, और आपको पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी भी पता चले। दैट इज़, वी विल नॉट ओनली बी स्टडिंग बट ऑल्सो अटेम्प्टिंग। तो ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिस हमने करना है। मार्क्स की हमने पढ़ी है ना थ्योरी प्रैक्टिस वाली, बस वही स्ट्रेटेजी हमने लगानी है। अब फुल टेस्ट लगाएंगे, लेकिन फुल टेस्ट तो हमारा 2 घंटे में ख़त्म हो गया। अब 2 घंटे में फुल टेस्ट ख़त्म होने के बाद वील रिवाइज दिस आर मिस्टेक्स, और जो हमारा रिमेनिंग टाइम है वो हम देंगे सीसैट को।
अब ये जो सी सैट है, ये सी सैट का आप टेस्ट मत लगाइए, प्रेफरली डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही बहुत हैं एंड दे आर बेटर। अभी तक कोई इतने अच्छे सी सैट के टेस्ट सीरीज़ नहीं अवेलेबल ताकि हम करें कि यूपीएससी से अलाइंड है। तो आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए सी सैट के। नेक्स्ट अगले 4 दिन यू गिव टू अनदर सब्जेक्ट। जैसे मैंने इकोनॉमी उठाया, आई विल रिवाइज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी, फिर उसके बाद पीटी रिवाइज करूँगा एंड बजट एंड स्कीम्स रिवाइज करूँगा। नेक्स्ट आई विल गो अगेन 4 days, आई विल मूव टू अनदर सब्जेक्ट दैट इज साइंस एंड टेक। इसमें साइंस एंड टेक में आर प्राइमरी सोर्सेज आर पीटी, तो हम पीटी से रिवाइज करेंगे। फिर उसके बाद अगेन 8 दिन हो गए, वील अगेन गिव अ फुल टेस्ट। सिमिलरली एक टेस्ट दो, रिवाइज करो और सी सैट को प्रैक्टिस करो फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नेक्स्ट अगेन 4 दिन अगला सब्जेक्ट उठाया मॉडर्न, 4 दिन अगला सब्जेक्ट उठाया एंशिएंट मिडीवल कल्चर। उसमें क्या चीज़ें हमने फोकस पे करनी है, सबसे पहले करंट अफेयर्स, करंट जो भी आपने सोर्स उठाया जिसमें से एंशिएंट मिडीवल आप पढ़ते हो उसे पढ़ो, ठीक है। जो भी आप भूलते हो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एंड आई एम अज्यूमिंग कि आपने ये सारी सोर्सेज एटलीस्ट 1-2 बार पढ़ रखी हैं एंड यू आर नॉट न्यू टू दिस, तो उसे ढंग से प्रिपेयर करो। करंट अफेयर्स में आपने एंशिएंट मिडीवल और कल्चर के लिए क्या करना है, अपनी यूनेस्को साइट्स हैं उन्हें ढंग से प्रिपेयर करना है, और पीटी को सिलेक्टिवली देखो कि कोई टेम्पल इन न्यूज़ है, कोई पर्सनैलिटी इन न्यूज़ है, आपने उन चीज़ों को रिवाइज़ करना है। फिर 8 दिन हो गए एंड वील अगेन गिव अ टेस्ट। उसके बाद शाम को सी सैट। फिर नेक्स्ट अगेन 4 days टू अ न्यू सब्जेक्ट, जैसे पॉलिटी, इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करो। अब क्योंकि पॉलिटी वी हैव फेयरली कवर्ड, तो उसके साथ वील कवर आई आर की पीटी करो, क्योंकि उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारी बॉडीज़ हैं और प्लेसेस इन न्यूज़ हैं जो हमें पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। देन हमारा आ जाता है 17 मई। ऐसे करते करते जब हम 17 मई को आएंगे, इस दिन हमें करनी है गवर्नमेंट स्कीम्स प्रिपेयर और पॉलिटी की पीटी, क्योंकि पॉलिटी की पीटी मोस्टली स्टैटिक होती है, हमें पता है। सिर्फ इंपॉर्टेंट बिल्स हैं जो हमने थोड़ा देखना है, लेकिन बिल्स कभी आपको एग्ज़ाम में नहीं आएंगे डायरेक्टली, यू गेट एन क्वेश्चन ओनली ऑन एक्ट्स, तो यू कैन स्किप द बिल्स एंड फोकस मोर ऑन द एक्ट्स जो चेंजेस हुए हैं और जो न्यूज़ की चीज़ें हैं। आपको पॉलिटी की पीटी में स्टैटिक वाले ही टॉपिक दिखेंगे, दोज आर इन न्यूज़, तो आपका वो रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ इफ़ यू गेट टाइम यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस योर सी सैट। ऐसे आपका ये 1 महीना पूरा फ्रॉम 16 अप्रैल टू 17 मई, दीज 31 days आपका क्या हो जाएगा, 4 days शफल में निकलेगा, और इससे आपकी एक रिवीजन हो जाएगी। फिर 7 days स्प्रिंट में आपकी सेकेंड रिवीजन हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टूड कि हमारा ये 4 जो हमारे 2 फेज्ड प्लान है वो कैसे काम करता है। एंड दिस इज़ हाउ आई क्लियर्ड माई प्रीलिम्स मल्टीपल टाइम्स फॉलोइंग दिस शेड्यूल, दिस इज़ हाउ आई प्रिपेयर माई शेड्यूल्स। अब इन 4 डे शफल में मैंने बोला था कि हम सी सैट भी करेंगे, जीएस, प्रीवियस ईयर, टेस्ट, ये सब हम कैसे मैनेज करेंगे। अब टेस्ट का मैंने आपको बता दिया कि हमने 8 दिन का शेड्यूल रखा है, उसके बाद हम टेस्ट लगा रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं सी सैट, 8 दिन टेस्ट, 8 दिन टेस्ट एंड शेड्यूल। और इन फुल टेस्ट का हमारा पर्पस ये नहीं है कि हमने देखना है कुछ नई चीज़ सीखनी है। आर फोकस इज़ मोर अपॉन व्हाट, टाइम मैनेजमेंट, अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी, ये 2 चीज़ें हैं जिन पे हमने फोकस करना है। अब इन 4 दिन में हमने करना क्या है, ये है डेली प्लानर। तो व्हाट हाउ यू कैन मैनेज। अब इन 4 दिनों में हमने क्या करना है, आपको 1 से 2 घंटे देने हैं सी सैट को, 5 से 6 घंटे देने हैं जीएस को, और 1 से 2 घंटा देना है आपको डेली प्रीवियस ईयर को रिवाइज करने में। ये आपका डेली प्लानर है। ये जो आपने 4 डे शेड्यूल देखा है, शफल शेड्यूल देखा है कि ये 4-4 दिन के हमने जो स्लॉट्स बनाए हैं, इसमें मैंने लिखा है ये आपका जीएस का सब्जेक्ट, पीवीआईक्यू और सी सैट। ये कैसे होगा अगर आप इतना टाइम दोगे। अब ये टाइम कब देना है और किस ऑर्डर में देना है, दिस इज़ इट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन यू। आई प्रेफर कि जैसे आपने पढ़ा होगा कि ईट द फ्रॉग इन द मॉर्निंग, कि जो चीज़ आपको मुश्किल लगती है एंड कीप ऑन डिलेइंग, डू इट इन द मॉर्निंग इटसेल्फ। तो सी सैट को सुबह कर लो उठ के। वंस यू आर डन विद सी सैट, डिवाइड योर जीएस की प्रेपरेशन इनटू 2 पार्ट्स। जैसे 2.5 घंटे के 2 लगा लो, 3-3 घंटे के 2 सेट्स लगा लो। ये हो सकता है आपका एक सेट बिफोर लंच, ठीक है, और एक हो गया आफ्टर लंच।
फिर उसके बाद एक ब्रेक ले लो, जैसे 1 to 2 आवर्स की आपको ब्रेक हो गई, फिर उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ये तो डेली है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको डेली प्रैक्टिस करने ही करने हैं। आई कॉन्ट स्ट्रेस कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। इवन इफ़ यू डोंट डू एनीथिंग, प्लीज़ डोंट स्किप द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आई थिंक अब तक अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स आर मिसिंग कि यार प्रीवियस ईयर कितनी हमारी गोल्ड माइन है। यही चीज़ है कि विच इज़ द गाइडिंग लाइट। सो प्लीज़ डोंट इग्नोर दिस। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और सी सेट को लाइटली मत लेना, ये दो चीज़ें प्लीज़ करते रहना। और जीएस वाले टाइम पे फोकस मोर ऑन योर स्टैटिक्स, सी सेट और प्रीवियस PYQs। दिस इज़ द ओनली ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी विच वर्क्स। तो इन पे फोकस ज़रूर करते रहना। अब ये कितना हुआ? सो वॉट आई एम आस्किंग फ्रॉम यू इज़ कि आप डेली मिनिमम 7 घंटे या मैक्सिमम वॉट दिस शेड्यूल, इस शेड्यूल को फॉलो करने को आपको लगेंगे 10 घंटे। दैट मीन्स इफ़ यू गिव मी 7 to 10 आवर्स डेली टिल योर एग्ज़ाम, और इसमें यू विल गेट 3 आवर्स फॉर योर लंच एंड एवरीथिंग, और 1 और से 2 घंटे आपको फ्री वैसे भी मिलेंगे टू रिलैक्स एंड एवरीथिंग। सो दिस इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, इट इज़ वेरी अचीवेबल। ये अचीवेबल है सारा। इससे हमें मिलेगा क्या? व्हाट वील गेट? तो हमारा आउटपुट ये होगा कि ये करने के बाद हमारा 2 बार पूरा जीएस का सिलेबस रिवाइज हो चुका होगा, इंक्लूडिंग करंट के इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं। हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने रिवाइज कर लिए होंगे। हमने 3 फुल टेस्ट दे चुके होंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा? 3 फुल टेस्ट कवर करने के बाद हमें मिल जाएगा एक अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। उसके अलावा हमें टाइम मैनेज करना आ जाएगा, हमारी एंग्जाइटी विल बी मच लेस। उसके अलावा हमारी ढंग से सी सेट की प्रैक्टिस हो चुकी होगी। सो आई होप दिस प्लानर एंड दिस स्ट्रैटेजी, ये कैसे हम अपने 40 डेज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं, आपको समझ आया होगा। दिस इज़ हाउ आई हैव क्लियर्ड माई एग्ज़ाम मल्टीपल टाइम्स। एंड ये सिर्फ इस एग्ज़ाम में नहीं, आप किसी भी एग्ज़ाम में ये रिवर्स प्लानिंग वाली टेक्निक लगा सकते हो। इट हेल्प्स अ लॉट। एंड टू ऑल दोज हु हैव बीन टिल द लास्ट ऑफ दिस वीडियो, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, आई हैव प्रिपेयर्ड दिस प्लानर, तो आई विल शेयर दिस ऑन माई टेलीग्राम चैनल। आप ये प्लानर उठाइए, ये आपको ट्रैक करने में हेल्प करेगा आपकी प्रोग्रेस। आई हैव मार्क्ड माई सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू माई प्रेफरेंस, कि कैसे मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। यू कैन यूज़ दीज अकॉर्डिंग टू योर विल, कि आप आगे पीछे कर सकते हैं। कि ज्योग्राफी आपको लगता है कि आप पहले कर लें, आता ये 4-4 दिन के आपके हो गए। देन वी शिफ्ट टू द 7-day sprint. So I hope after following this schedule, या कोई भी आप शेड्यूल बना रहे हो, you can use this as a blueprint and please stick to it. जो भी आप प्लान बना रहे हो, चाहे ये यूज़ करो चाहे वो अपना बनाओ, please stick to it, because consistency is what is going to help you sail through this exam. This exam is very uncertain, but your hard work and consistency is what that matters. Be consistent within your hard work, ताकि इस दिन जब आप एग्ज़ाम देने जाओ ना, तो उस दिन आप अपने को ये कह सको कि हाँ, आई गेव माई बेस्ट, कि मैं जो कर सकता था मैंने किया वो चीज़। सो दिस इज़ अ बेसिक गाइड जिससे आपकी हेल्प हो सके। I hope it helped you guys. Thank you.